खबर आ रही है हटवा में देखी गई थी शाइस्ता। 4 दिन पहले शाइस्ता की मिली थी पुख्ता जानकारी। शाइस्ता के करीब पहुंच गई थी पुलिस। हटवा में है अशरफ का ससुराल, लेकिन उससे पहले इन्फॉर्म किया गया, अनाउंसमेंट की गई मस्जिद थी, जिसके बाद वो बुरखे की आड़ में महिलाओं के साथ फरार हो गई। खबर ये थी कि वो हटवा में छिपी हुई, लेकिन पुलिस और एसटीएफ के हाथ वो लगे नहीं। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। जो सर्कल के भीतर महिला दिख रही है वो शाइस्ता है और लगातार एसटीएफ और पुलिस उससे ढूंढने की तलाशने की कोशिश करे, लेकिन हटवा में जब वो देखी गई पुलिस वहां पहुंची, लेकिन उससे पहले वो बुरके की आड़ में फरार हो गई थी। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से, प्रयागराज से ही जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जतिन जुड़े हुए, मीनाक्षी जुड़ी हुई हैं और वैभव भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जतिन, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, हटवा इलाके में ही थी शाइस्ता, हाथ से बार बार छूट जा रही, आखिर मददगार कौन है, ये सवाल बना हुआ है। मुंडी तो क्योंकि सामने आ चुकी है। बिल्कुल। तो जतिन, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? लगातार सवाल उठ रहे हैं कि शाइस्ता को मदद कौन कर रहा है, कौन आखिरकार ऐसा है जो लगातार शाइस्ता को लोकेशन बदलने में मदद कर रहा है। चलिए जतिन का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, आप हटवा गांव में मौजूद है। लगातार आपने बताया कि वहां पर अनाउंसमेंट करके बताया गया और उसके बाद बुरके का फायदा उठाकर लगातार वो लोकेशन बदल रही है और भी कई महिलाएं उसके साथ हैं। अभी और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए शाइस्ता परवीन को जब से आरोपी बनाया गया उमेश पाल हत्याकांड में, तब से ही वो फरार है और लगातार पुलिस को ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि प्रयागराज पुलिस के द्वारा कई टीमें जो है वो गठित की गई है, जो कि कॉम्बिंग कर रही है, छापेमारी कर रही है, ताकि पता चल सके कि आखिरकार शाइस्ता परवीन है कहाँ। इसके पहले भी हमने कई गाँव में जाकर के वहां से भी रिपोर्टिंग की थी कि किस तरीके से शाइस्ता परवीन को लेकर के वहां पर भी पिछले दिनों कॉम्बिंग की गई थी। और ऐसे में अशरफ की ससुराल है हटवा, जहां पर यह कहा जा रहा है कि 25 अप्रैल को पुलिस आई थी, दबिश दी गई थी और यहाँ पर तलाशी ली गई थी। कई घरों में जाकर के पुलिस ने लोगों से पूछताछ भी की थी, लोगों से पूछा था और यहां तक ये खबरें भी सामने आई थी कि किस तरीके से शाइस्ता परवीन जो है वो बाकी महिलाओं की मदद लेती है और बुर्का पहन करके नदारत हो जाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। बुर्का वो पहनते हैं, ये सभी जानते हैं। और ऐसे में कछार के इलाके की अगर बात करते हैं तो कछार के इलाके को लेकर के भी यही कहा गया था कि लगातार शाइस्ता परवीन जो है वो बुर्के की आड़ ले रही है और बुर्के की आड़ लेने की वजह से वहां से फरार होने में कामयाब हो जाती है। हटवा को लेकर के भी यही कहा गया, खबरों में ये बताया गया एसटीएफ के सूत्रों के अनुसार कि यहाँ पर जब वो दबिश देने के लिए पहुंचे हुए थे, कॉम्बिंग करने के लिए पहुंचे थे, तो यहाँ पर शाइस्ता परवीन बुरके की आड़ लेती है और बुरका नशी होकर के यहाँ से फरार हो जाती है। लेकिन जतिन भी हमारे साथ लगातार सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं। जतिन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मुंडी पासी मिल चुकी है, लेकिन अभी भी खबरें कि शाइस्ता हटवा के आसपास ही कहीं छिपी हुई है। क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मुंडी पासी जिस पर ये आरोप लग रहे थे कि वो लगातार शाइस्ता की मदद कर रही है, रिपब्लिक भारत ने मुंडी पासी से बात की और मुंडी पासी ने बिल्कुल कंफर्म किया कि फरवरी के महीने में मुंडी पासी शाइस्ता से मिली थी। मुंडी पासी ने बोला कि शाइस्ता का एक आदमी उसके घर पहुंचा। वो कौन सा घर है? आप ये घर देख रहे हैं, ये जो आप घर देख रहे हैं, इसी घर में मुंडी पासी रहती थी। और मुंडी पासी ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए बताया कि शाइस्ता का जो एक आदमी है वो इसी घर में आता है और मुंडी पासी को बोलता है कि वो शाइस्ता उनका इंतजार कर रही है। शाइस्ता कहां इंतजार कर रही थी वो भी तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। और सामने आप काले रंग का बोर्ड देख रहे हैं, दरअसल वही चौराहा है जिसकी बात मुंडी पासी कर रही है। उसी काले रंग के बोर्ड के पास शाइस्ता खड़ी हुई थी। मुंडी पासी, जो शख्स यहां पे पहुंचता है मुंडी पासी को बुलाने के लिए, उसके साथ बाहर जाती है। मुंडी पासी ने रिपब्लिक भारत से कंफर्म किया कि तकरीबन आधा घंटा वो शाइस्ता के साथ रही। क्या बातचीत हुई हम लगातार पूछते रहे, तो मुंडी पासी का कहना था कि वो चाह रही थी कि चुनाव प्रचार के लिए मुंडी पासी शाइस्ता के साथ जाए। और शाइस्ता से कैसे मुलाकात हुई मुंडी पासी की, उस पर मुंडी पासी का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान जब भी वो आती थी तो उनसे मिलती थी। वो घर हम आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये घर आप देख रहे हैं, देखिए ये ताला लगा हुआ है, यही वो जगह है जहां पे मुंडी पासी रहती है। और आप ताला इस पे साफ तौर पर देखेंगे। आगे भी जो कमरे बनाए गए हैं वो कमरे आप देखेंगे किराए पर दिए गए हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन इसी घर से मुंडी पासी अपना जो जुर्म का एक तरीके से जो आपराधिक मामले उन पर थे वो इसी घर से थे। जब हमने उनसे उनके आपराधिक मामलों के बारे में पूछा कि पुलिस लगातार कह रही है कि मुंडी पासी हिस्ट्री शीटर है, उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है, तो उनका कहना है कि 3 मुकदमे जो मुंडी पासी ने कंफर्म किए उनके ऊपर दर्ज किए गए। इसमें से एक हत्या का मुकदमा है, 120-20 साजिश रचने का उनके ऊपर मुकदमे। लेकिन वो कह रही है कि उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुंडी पासी ने बोली अतीक अहमद को लेकर कि उनके भाई की हत्या अतीक अहमद ने की है और यही वजह है कि उनका नाम शाइस्ता के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि वो भी फंस सके। हालांकि तमाम ऐसे सवाल अभी और थे। हम जानना चाह रहे थे कि कल
कल जब जतिन आपके पास लौटेंगे, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना जरूरी है। अशरफ के ससुराल हटवा में गिरफ्तार होते होते शाइस्ता बची। धार्मिक स्थल से बाकायदा अनाउंसमेंट की गई, जिसके बाद शाइस्ता बचने में और फरार होने में कामयाब हो गए। अनाउंसमेंट के जरिए पुलिस की रेड के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद बुरखे में तमाम महिलाएं आई और बुरका पहने महिलाओं के साथ शाइस्ता भीड़ में गुम हो गई और उसे एक बार फिर से पकड़ा नहीं जा सका। शाइस्ता को बचाने के लिए बाकायदा अनाउंसमेंट हुई थी। सलोनी, वैभव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, लगातार आप इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं, शाइस्ता परवीन बार बार जगह बदल रही है और हैरानी इस बात की है कि ये प्रयागराज में ही जगह बदल रही है। हटवा इलाका जहां पर बिल्कुल करीब पहुंच गई पुलिस, लेकिन फिर एक तरह से शाइस्ता ने फरार होने का मौका खोज लिया। आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? क्यों वो बार बार हाथ से निकल रही है शाइस्ता, और कौन है मददगार? ये सवाल भी बना हुआ है। सलोनी, बिल्कुल ये पहला मौका नहीं है जब शाइस्ता परवीन के बहुत करीब पुलिस पहुंचती है, लेकिन उसके पहले ही वो यहां से फरार हो जाती है। तकरीबन 20 दिन के अगर हम इस पूरे सिनेरियो को समझे तो शाइस्ता परवीन जो है वो प्रयागराज और कौशांबी के आस-पास कहीं ना कहीं उसकी लोकेशन जो है वो मिलती है। फिर वो चाहे मरियाडीह हो, मरियाडीह के बाद अब हटवा गांव जो अशरफ का ससुराल है वहां पर पुख्ता लोकेशन। लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती, पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले तमाम लोगों ने वहां पर शाइस्ता परवीन की मदद की और मदद के चलते शाइस्ता परवीन जो है वो वहां से फरार हो गई। खबर यह भी है कि शाइस्ता परवीन भागने में अब सिर्फ और सिर्फ अकेले ट्रेवल कर रही है। उसके तमाम ऐसे सहयोगी हैं जो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि पुलिस जो है वो शाइस्ता परवीन तक पहुंचने में कहीं ना कहीं से उसको मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि किसी भी तरह का सेलफोन शाइस्ता परवीन इस्तेमाल नहीं कर रही है। अपने तमाम करीबियों के घर वो जाती है, जैसे पुलिस के आने की सूचना मिलती है उसके पहले वो वहां से अपना ठिकाना बदलकर ठीक आस-पास के किसी गांव में अपने ठिकाने को जो है वो नया बिल्डअप कर लेती है। तो ये बड़ी चुनौती पुलिस के पास है, क्योंकि सेलफोन का इस्तेमाल न करना, गांवों के उन तमाम इलाकों में छिपना जिन इलाकों में पुलिस की पहुंच और पुलिस के रडार से वो बिल्कुल वैभव, आप लगातार ये अपडेट दे रहे हैं कि बहुत सारे मददगार हैं जो पर्दे के पीछे सामने नहीं आए। जतिन, मीनाक्षी और वैभव, आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, आपको अहम खबर बता दें। जानकारी मिलती है कि मुंडी पासी पहली बार आपने देखा कि कैसे वो मीडिया के सामने आई और रिपब्लिक भारत ने उससे बातचीत करने की पूरी कोशिश की। साफ तौर पर रिपब्लिक भारत से बात करते समय मुंडी पासी ने कहा कि मेरे ऊपर कोई भी केस नहीं है और मुलाकात की बात भी कबूली है। कुछ समय पहले शाइस्ता से मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन धोखे से शाइस्ता ने बुलाया था। मुंडी पासी ने रिपब्लिक भारत से क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आपके ऊपर आरोप है फर्जी लगाया जा, हमारी दुश्मनी है सर, दुश्मनी से मुझे फंसाया जा रहा है। शाइस्ता परवीन से मेरा कोई लेन देन नहीं है। आखिरी बार शाइस्ता से कब मिली थी? चार भाई मेरे मारे गए, मेरे माँ बाप मर गए, भाई भी मर गए, मेरी भौजाई भी मर गई। चुनाव के पीरियड मरियाडीह धोखे से बुलाई शाइस्ता परवीन, ये महिलाओं भी थी। वो कहीं मुंडी चलना है, हम जब वहाँ देखे कि चुनाव का पीरियड है हम भाग आए। शाइस्ता कैसी औरत थी? गोरी से है, तगड़ी से। कैसा नेचर था उसका? हम आधे घंटे में क्या बता पाएंगे। कह रही है कि भाई मारे गए, शाइस्ता परवीन या अतीक अहमद ने मरवाई? नहीं, मेरे भाई मारे गए हैं। मूलचंद पासी के पता कर लीजिएगा, अतीक अहमद मरवाए हैं। कौन मरवाए हैं? अतीक अहमद। लहास भी नहीं मिली, मूलचंद पासी की लहास भी नहीं मिली, तब विधायक थे। मूलचंद पासी को अतीक अहमद बहुत पहले तब विधायक थे, तभी हम भी छोटे थे, हमारे भाई की डेड बॉडी भी नहीं मिली। चार भाई मूलचंद पासी जो करीबी दिखाया जा रहा है मेरा भाई है। अच्छा, चलिए आगे। आरोप फर्जी लगाया जा रहा सर। देखिए मेरा हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है सर। एक मिनट बैठ जाओ, आराम से। नहीं, बैठे से काफी देर मुझे दवा भी खानी है। देखो अभी बात नहीं करोगी, आप ही फंसोगी अपनी। हम क्यों फंसेंगे सर? कह रहे हैं ना, बात करो, आप अपनी बात रखिए। हम क्यों फंसेंगे? बता तो दी है पूरी बात। नहीं, अभी बहुत ये बता रहे, देखिए पुलिस ये कह रही है, पुलिस ये कह रही है कि आप आर्थिक मदद करो, पैसे से मदद करो, चुटकी में मदद करो। देखिए मेरा मकान देखिए, पैसे में किराए से सुअर पालन कर खा रही हूँ। सुअर इसमें रखे हैं और मछली पालन भी है मेरा। पुलिस कह रही है आप गैंगस्टर है, आप पे मुकदमा। मेरे पास कोई गैंगस्टर नहीं। कह रहे आप पे मुकदमे दर्ज है? 3 मुकदमे मेरे पर है। भाई दुश्मन मर्डर हुआ था बहुत पहले, उसी में मुझे फर्जी फंसाया गया था। 120 भी के मुकदमा दिया गया था। फरवरी में शाइस्ता से आपकी मुलाकात हुई थी, पुलिस ये कह रही है कि फरवरी में शाइस्ता यहाँ पर आई थी। देखा मैंने आपको। फरवरी में शाइस्ता आई थी, आपसे मुलाकात हुई थी? यहाँ नहीं हुई थी, वहाँ चौराहे पे हुई थी। क्या उस समय क्या बात हुई थी? वो कह रही थी चलना है एक जगह, तो हम चले गए। तो वहाँ जब देखे चुनाव के पीरियड है तो हम चले आए। तो आपको कैसे जानती थी शाइस्ता? आपको कैसे जानती? यहाँ आदमी भेज
भेजी थी, आंधी भेजी थी। क्या बोल के बुलाया था आपको? क्या बोल के बुलाया था? बहाना से बुलाई थी कि मुंडी के यहाँ चलना है एक जगह। जब गए तो वहाँ कैंप लगा था, हम भाग गए। तो क्या मदद चाह रही थी आपसे? क्या मदद चाह रही थी? हाँ जाएंगे। क्या मदद चाह रही थी वो आपसे? क्या मदद चाह रही थी? पुलिस कह रही है क्या? ये बताइए क्या मदद चाह रही थी वो आपसे? और हमारे सहयोगी अलग अलग लोकेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, लेकिन जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, आपकी बातचीत हुई, आपने मुंडी पासी से कई सवाल भी पूछा कि कब मुलाकात हुई थी, कैसे बुलाया गया था। मुंडी पासी खुद को बिल्कुल निर्दोष बता रही है, वो कह रही है कि उसका कोई कनेक्शन नहीं। जतिन, आज बिल्कुल, क्योंकि हम वो हर सवाल मुंडी पासी से कर रहे थे जो कि जनता भी जानना चाहती है कि मुंडी पासी इतने दिनों तक कहाँ थी। क्योंकि जब कल हम यहाँ पर पहुंचे थे, लोगों से बात की, तो लोगों का भी ये कहना था कि काफी समय से मुंडी पासी इस इलाके में नहीं दिख रही है। तो हमने भी ये सवाल पूछा कि अगर आप अपने आप को सही बता रही हैं तो आप अभी तक क्यों बाहर थी? तो वो एक फाइल लेकर हाथ में आई थी। उस फाइल में वो दावा कर रही थी कि उनके प्रिस्क्रिप्शन है, उनको हार्ट की बीमारी है और यही वजह है कि वो अब यहाँ से दूर रहती है। सबसे बड़ा सवाल जो मुंडी पासी को लेकर खड़ा हो रहा था कि कैसे वो पैसों को लेकर शाइस्ता की मदद कर रही है, तो उसका जवाब देते हुए मुंडी पासी ने अपने घर की तरफ इशारा किया। वो घर दरअसल ये घर है, वो कह रही कि उनका घर टूटा हुआ है, उनके पास पैसे खुद के लिए नहीं है, तो वो शाइस्ता की कैसे मदद कर सकते हैं। तो कैसे मुंडी पासी का इस घर से एक तरीके से कहे कि वो काम करती थी, वो भी तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये कमरा आप देख रहे हैं, ये कमरा दरअसल मुंडी पासी का, और आप देखेंगे ताला यहाँ पर लगा हुआ। कल भी जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तो हमने इसी तरीके से इस घर को बंद देखा, लेकिन आज जब हम यहाँ पे पहुंचे तो मुंडी पासी हमें इसी घर के बाहर खड़ी हुई नजर आई। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके पास खुद के पैसे नहीं है, तो शाइस्ता की कैसे मदद करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि उस मुंडी पासी को पुलिस हिस्ट्री शीटर बता रही है। मुंडी पासी का साफ तौर पर कहना है कि उसके ऊपर 3 मुकदमे दर्ज है और वो कह रही है कि वो मुकदमे फर्जी हैं। 120 भी जो कि साजिश रचने का मुकदमा होता है, वो बात कर रही है। साथ ही वो ये भी आरोप लगा रही है कि उनके भाई की हत्या अतीक ने की, यही वजह है कि शाइस्ता के साथ उनको जोड़ा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुंडी पासी जतिन आप अहम जानकारी हमें दे रहे हैं, लेकिन वैभव भी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं इस खबर पर। वैभव, देखिए 2 बड़ी बातें हैं। एक तो मुंडी पासी सामने आ चुकी है और हटवा में शाइस्ता छिपी थी, इस बात की भी तस्दीक हो चुकी है। अब पुलिस के लिए आगे बहुत मुश्किलें होने वाली, क्योंकि बुरके की आड़ में वो लगातार छिपती फिर रही है। क्या उसके वेयरअबाउट्स को लेकर कोई इनपुट है आपके पास? बिल्कुल अमित, 2 सबसे अहम बातें जिन बातों का आपने जिक्र किया। पहला, इस पूरे मामले में मुंडी पासी का रोल क्या है और मुंडी पासी के आज के उस बयान में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर पुलिस ये तय है इन्वेस्टिगेशन करेगी। और ये भी तय है कि मुंडी पासी से पुलिस भी पूछताछ करेगी, क्योंकि मुंडी पासी की तलाश जो है वो लगातार पिछले कई दिनों से पुलिस को थी और ये शक भी था कि मुंडी पासी के जरिए ही शाइस्ता परवीन जो है वो कहीं ना कहीं से आगे के रूट को अपने तय कर रही है। दूसरी तरफ हटवा में लोकेशन मिलना, हटवा में अशरफ की ससुराल में शाइस्ता परवीन की आखिरी पुख्ता लोकेशन मिलना, लेकिन पुलिस जब वहां पर शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है तो तमाम लोग बुरके की आड़ में पुलिस की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब महिलाएं बुरके की आड़ में पुलिस की तरफ आगे बढ़ती हैं, इसी बीच शाइस्ता परवीन वहां से फरार हो जाती है। यानी कि बिल्कुल वैभव, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है ये है, मीनाक्षी भी लगातार बनी है, हटवा गांव से ही बनी है मीनाक्षी। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे मददगार ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जिनका खुलासा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से शाइस्ता बच रही है। बिल्कुल सृष्टि, जाहिर सी बात है कि अगर शाइस्ता अभी तक बची हुई है तो उसके पीछे बहुत से मददगार हैं जो मदद किसी न किसी तरीके से मुहैया करवा रहे हैं, यहाँ पर छिपने में मदद कर रहे हैं, और यही वजह है कि शाइस्ता अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी है। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।